बेंगलुरु से एक खुशगवार और समाजी खबर। एचकेबी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और कर्नाटका चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ग्रैंड मास मैरिज सेरेमनी कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई। ये तकरीब सीएमए ग्रैंड केजी हल्ली बेंगलुरु में आज एक पुरवकार और यादगार माहौल में मुकम्मल हुई। इस नेक और इंसानी पहल के तहत 35 ज़रूरतमंद और गरीब जोड़ों की कलेक्टिव शादी करवाई गई, जहां मोहब्बत, इत्तेहाद और समाजी जिम्मेदारी का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती और स्पॉन्सरशिप श्री सीएम फैज़ मोहम्मद, डायरेक्टर एचकेबी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलुरु ने की। तकरीब को और भी पुरवकार बनाया रियासत के आला रहनुमाओं की मौजूदगी ने। मेहमानों ने इस मास मैरिज सेरेमनी को एक मिसाली समाजी इनिशिएटिव करार दिया और मुनज़्ज़मीन की कोशिशों को भरपूर सराहा। ये प्रोग्राम ना सिर्फ शादी की तकरीब थी, बल्कि समाज के कमजोर तबके के लिए उम्मीद और हिम्मत का पैगाम भी था। वादी देता हूँ कि आपने वो काम किया है जो रहती दुनिया तक इसको याद किया जाएगा। इस तरह के इंसान दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता है, बल्कि खिदमत सब को लेकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन बच्चों की शादी हुई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, वो और उनके बच्चे आने वाले जमाने तक हमारे सीएम इब्राहिम साहब और उनके बेटे, उनके शहजादे सीएम फैज साहब और तमाम हज़रात को याद रखेंगे। यही सदक़ा जारिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें जो बनने के बाद काम आती हैं, एक सदक़ा जारिया है, एक इल्म नाफ़े है, नेक औलाद है। वो आज का जो अमल है ये सदक़ा जारिया है, इसका सवाब रहती दुनिया तक और उसके बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। बीवी का हक अदा करे, बीवी मियाँ का हक अदा करे। जो अपना हक अदा कर देंगे तो झगड़ा ही नहीं रहता। इसलिए इनकी बाकायदा देखभाल भी रहेंगे। उससे जो है पहले मैरिज काउंसलिंग करके सबको जो है बिठा के बातचीत करके किए हैं। हर 3 महीने में एक बार के इंशाल्लाह इनकी पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके ऊपर जो है नजर रखेंगे। सर आपके माइक लगाओ मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, जो है बड़ी फख्र के साथ है, खुश हूँ। एक बेटा जो है बाप का फर्ज निभाया। अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसे औलाद दे और दीन दुनिया दोनों को साथ लेकर चले। आज करीब 35 घरों को जो बसाने का काम किए हैं, खिदमत खल्क़ ऊपर को लिबाद में है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज जो उलमाए कराम को ला के उलमाए कराम की इज्जत अफजाई की, ये दुआ जो है आज पूरे कौम मिल्लत के लिए उन्हें आपके से दुआ करवाए हैं। और मैं चाहता हूँ रियासत में काम शुरू हो। इंशाअल्लाह 1980 में मैं इसका फाउंडेशन डाला था। इंशाअल्लाह अब ये काम पूरे रियासत के ताल्लुकों में करेंगे। गरीब गुरबा उसके घर में बेटी पैदा होती है, वो ज़हमत ना समझे बल्कि रहमत समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी चहेती जो है दफ्तर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके सबसे तो फिर में अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की दुल्हन से हिफाजत करना है। इंशाअल्लाह इस दीन के जिम्मेदार है, वो स्टेज पे लाने के लिए तैयारी करें। और मेट्रो वाले थोड़ी जगह पकड़े हैं, जैसे वो कोर्ट में केस खत्म होता उसी जगह पर सिविल स्टेशन के सामने 5 एकड़ जगह है। वही गरीबों के लिए इमदाद के लिए एक अच्छी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग कामयाब हुए हैं, मेडिकल लाइन में भी कामयाब हुए। अल्लाह ताला अता फरमाए। परवरदिगार से यही दुआ है कि कोई गरीब जो है बगैर इलाज के मरे नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास इलाज जो है उसको हर तबके का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान है, हर एक के लिए वहाँ पर इलाज मिले। और उसमें को जो इस्लाम का अहम सुन्नत निकाह का एक सुन्नत है, उस हम सब तवज्जो देते हैं फर्ज पर, लेकिन निकाह भी एक ऐसी सुन्नत है जहाँ आने वाले माशरे में
बहुत बड़ी इसमें इसकी एक अहमियत बनती है। तो कोशिश हमारी यही है कि इस प्रोग्राम के मुताबिक हम एक पूरे रियासत कर्नाटक में नहीं बल्कि मुल्क में कि गरीब गुरबा मसाकिन और कई ऐसे लोग हैं जो ये सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई वजहों से वो कर नहीं पा रहे, तो उसको हम एक अंजाम लाए आज। और दोनों जोड़ों को प्री मैरिज काउंसलिंग फ्रॉम दैट, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जो जोड़े सेलेक्ट किए गए थे उनको उनके घर तक जाकर घर में वेरीफाई कर कर कि वे कहीं वो मुस्तहिक है, हकदार है, एलिजिबल है और बालिग है, सब के हिसाब से उनका वेरिफिकेशन कर कर फिर उनको एक प्री मैरिज काउंसलिंग किया गया। यानी दोनों जोड़ों को, दुल्हा और दुल्हन, नौशा नौशी और घर वालों को, खानदान वालों को साथ में बिठाकर भी काउंसलिंग किया और अलग अलग मजमू में काउंसलिंग की कि आप सबकी जिम्मेदारी क्या है। अगर ये जोड़े सलामत होकर अगर आगे उनका एक मुस्तकबिल बनना है तो कैसे हम उनके साथ देना है। और आने वाले दिनों में जब दोनों जोड़े मिलेंगे तो आपस में इख्तलाफात कुछ ना कुछ रहते हैं, तो अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन अंदाजे से किया गया था और मैं समझता हूँ शायद एक पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम किया गया है और काफी सारे अहबाब, बड़े बड़े उलमाए कराम उनकी मौजूदगी में और उनकी सरपरस्ती में ऐसा एक निकाह का एक मजमा जमा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और इनको सब तरीके से उनको नवाजे ताकि वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी अच्छे हिसाब से गुजारे। दुनियावी दीनी सब एक हिसाब से तालीमात भी उनको हमने कोशिश किया है कि उनको दिया जाए। तो बस कोशिश हमारी है, बाकी ऊपर वाला उसको कबूल फरमाए। माशरे में जिस हिसाब का रिवाज बन गया है, बहुत ही एक, या तो उसमें बहुत बड़ा एक रिवाज बनकर एक प्रोसेस बनकर हम दिखा दिए हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर चाहे बहुत ही कम, यानी एक सिंपल से सिंपल प्रोसेस में निकाह खानी हो सकती है और ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो उसकी एक छोटा एक इलस्ट्रेशन या एक इंडिकेशन कोशिश रही है। तो बस यही है मकसद। इस वीडियो के जरिए से क्या मैसेज देना चाहिए? दूल्हा दुल्हन को आप दो लोग मिल रहे हैं, ये ना समझे कि निकाह एक 2 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन आप जब दो लोग मिल रहे हैं, दोनों का मिलाप हो रहा है, दोनों खानदान में मिल रहे हैं और ये खानदान में जुड़ने से आगे आने वाले आप दोनों से एक नई पीढ़ी आगे आने वाली है। तो अगर आप अच्छे से अच्छी तरबियत से आप अगर अपना जीना करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको एक आइडियल मानकर वो एक माशरा अच्छा बनाएगी। तो ये एक मेरी मैसेज है कि आप दोनों नेक बने, एक बने और इंशाअल्लाह अजीज अगर आप दोनों नेक हैं तो आपकी आने वाली नस्ल भी बहुत अच्छी रहेगी और इस नस्ल अच्छी है तो माशरे में, सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सा एक अमन रहेगा। अगर घर में अमन है तो सोसाइटी में अमन रहेगा। सर ओवरऑल जो प्रोग्राम आज हुआ है इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन थे और एडिशनल स्पॉन्सर्स कौन थे? देखिए, मैं इसके पूरे ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, मेरी एसकेबीके की टीम है पहले, उसके साथ मेरे यहाँ के बेंगलुरु के मजहर साहब है, फिर एजाज भाई है और ऐसे मेरे एचकेबी के ग्रुप के जितने मेरे स्टाफ है उन सबको मैं मुबारकबादी देना चाह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से, जिस अंदाजे से पिछले 2 हफ्ते में बैठकर सबको एक एक प्रोसेस को उन्होंने चार्ट कर उसमें जो मेहनत लगाई है बहुत तारीफी काबिल है। तो इसके शुक्रगुजार, हकदार वो सारे लोग हैं, मैं नहीं हूँ। आज 35 कपल्स है, अगले साल आप कोशिश करेंगे कि और कपल या 50 या 60 या 70? कोशिश हमारा काम है, हिदायत देने वाला ऊपर वाले के हाथ में। अगर अल्लाह हिदायत देगा और साथ देगा तो इंशाल्लाह 35 नहीं 3000 भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आई लाइक दैट। कहाँ से हैं आप? बैंगलोर। के वो कैसे पता चला आपको ये इतना ही निकाह हो रहा है? ये सोशल मीडिया की तरफ से पता हुआ। तो कुछ फायदा हुआ आपको यहाँ से निकाह करने? अल्हम्दुलिल्लाह बेशक सही बात है, फायदा तो बहुत हुआ है और बहुत लोगों का भी फायदा हुआ है हमारे साथ साथ में। क्या आपको सरकार की तरफ से भी कोई स्कीम मिली है? या बेशक तो क्या?
50,000 दिया जा रहा है और साथ साथ में थोड़े बहुत जहेज भी दिया जा रहा है। जगह से कि सीएम फैज की तरफ से शायद जी हाँ। क्या कहेंगे सीएम फैज के बारे में, क्या उनकी जो कोशिश रही है, क्या अच्छा काम है? जी बेशक वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 30 से भी ज्यादा लोगों का निकाह हुआ है, तो ये बहुत नेक काम है और सबकी दुआ मिलेगी। क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट राइटर हूँ। आज आपका निकाह हुआ, कैसा लग रहा है आपको, क्या मैसेज देंगे आप? इसलिए अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है और कहाँ से है? सैयद मुबारक, मेरा नाम सिग्नल डी है। सिग्नल डी। क्या कैसे मालूम है निकाह हो रहा है? मतलब इंस्टाग्राम में देख के। जोर से बोले थे। इंस्टाग्राम में देख के। इंस्टाग्राम में देखे। तो और क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है? हाँ। क्या दे रहे हैं? पीछे जरा जहेज जरा। अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको निकाह हुआ? अच्छा लगा। तो कैसे मालूम है, रिश्ता कैसा हुआ आपका, आपस में हुआ, कब हुआ? आपके वालिदैन रिश्ता लगाए? आज की निकाह की जो तकरीब हुई, इसमें मिनिस्टर आए थे, बहुत बड़ी ग्रैंड हो गए। अच्छा दिया। बोले हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिया। बहुत अच्छा लगा भैया, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करे तो बहुत कम से जो भी जरूरतमंद रहती है उनको फायदा होता है। फायदा होता है बेशक। तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम नहीं मिली है। इंशाल्लाह सही हाँ? मिली भैया। तो जहेज किसके तरफ से मिला? वो फैज साहब की तरफ से हमारे, उनको दिल से शुक्रिया अदा उनका। तो फैज साहब एक हिदायत भी कर कोई इनके बेशक। उनके भाना को जो भी शादी हो गई उनको तकलीफ नहीं देना, उनके ऊपर निगाह रखनी है। और तो क्या बोलना चाहते थे इनके बारे में? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखते हैं भैया, इंशाल्लाह जरूर। तो क्या बोलना चाहती है फैज साहब को, उनके वालिद साहब को? दिल से शुक्रिया अदा उनका, जितना करे उन्होंने हमारे वास्ते।